रमन जी, मुझे ये बताइए कि सरकार आपकी, तंत्र आपका है, सब कुछ आपका है। अब भी क्या आरोपी लगाएंगे या कुछ कार्रवाई भी होगी? देखिए, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, लेकिन जो 60 साल से जिन्होंने अपना वो तंत्र खड़ा करके रखा है, उस तंत्र को अभी ध्वस्त करने में थोड़ा समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तंत्र को काफी हद तक जो है लगाम भी दी है। आप देखें कि बहुत सारी जो एनजीओज जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाती थी, उन एनजीओज को भी लगाम लगाया है। जो फॉरेन फंडिंग होती थी, उस फॉरेन फंडिंग को भी लगाम लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो अपना काम कर रही है। और ऐसे जैसे तंत्र को कैसे ध्वस्त करना है, इस तंत्र को कैसे काउंटर करना है, ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दास मोदी बखूबी जानते हैं और करेंगे भी। देखिए, सबसे पहले आप सभी प्रेस बंधुओं का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डोडा में आपका स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह उद्देश्य है कि कल अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के भी नेता हैं और पार्लियामेंट में भी अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने जिस प्रकार सनातन समाज, हिंदू समाज को एक कटघरे में खड़ा किया और पूरे हिंदू समाज के सेंटिमेंट्स जो उन्होंने हर्ट किए। देखिए, पार्लियामेंट में गए हैं, पार्लियामेंट में आपने कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, आपका भाषण देने का क्या तरीका है, आप कहीं चौक में भाषण नहीं दे रहे, आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपोजिशन के लीडर हैं। और जो जिस भाषा का आपने कल उपयोग किया, एक हाथ में भगवान शिव जी का फोटो लेके, कि शिव जी कहते हैं डरो मत, डरो मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, और हिंदू 24 घंटे हिंसा हिंसा, असत्य असत्य कहते हैं। देखिए, ये बात कहना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हिंदू समाज, सनातनी समाज है, उनके सेंटिमेंट्स जो हैं हर्ट हुए हैं। ये घोर निंदनीय है। और ये आज पहली बार इनकी बात नहीं है। कांग्रेस का अगर इतिहास हम देखें, 1947 के बाद कांग्रेस की सरकारों में जिस प्रकार दंगे हुए हैं हमारे देश में, आप भिवानी के दंगे ले लें, आप हुबली के दंगे ले लें, बॉम्बे राइट्स आप देख लें, 1969 में गुजरात में भी राइट्स हुए थे। हिंदू मुस्लिम के फसाद अगर किए हैं, हुए हैं इस देश में, तो कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो केंद्र में रही, चाहे राज्य सरकारें रही, वहां हमेशा से इन्होंने हिंदू मुसलमान के फसाद करवाए। भिवानी के दंगे मैंने कहा, मुजफ्फरनगर के दंगे, मुरादाबाद के दंगे, यही नहीं, देखिए आप, भगवान राम को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा किया, जहां एफिडेविट देना पड़ा है इनको। भगवान राम की जो एक जिन लोगों की आस्था उसके ऊपर थी, तो इन्होंने उस आस्था के ऊपर भी खिलवाड़ करके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट तक दे दिए। जहां भगवान राम के जो सेतु, उस पे भी इन्होंने क्या कहते हैं सवाल खड़े कर दिए थे। और एक ऐसा इकोसिस्टम ये तैयार किया है इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, और वही इकोसिस्टम जो है भारत में भी काम कर रहा है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुता, ये एक बहुत बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन में लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं। राहुल गांधी के साथ उनके कनेक्शन है। और सैम पिट्रोदा, जो ओवरसी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो कैसी रणनीति बनाते हैं। जॉर्ज सोरस, एक वर्ल्ड में वो भी काम ऐसा करते हैं कि जहां पे भी स्टेबल गवर्नमेंट्स हो जिस कंट्री में, तो उनको डिस्टेबलाइज कैसे करना है, वो सैम पिट्रोदा का काम है। जॉर्ज सोरस, अपने भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे कैसे लोग जो है कांग्रेस के साथ जुड़े, जो बिल्कुल एक ऐसा ऐसा इकोसिस्टम का काम कर रहे हैं कि भारत के जो है टुकड़े हो, भारत के और विभाजन हो। देखिए, यही नहीं, राम भक्तों पे भी गोलियां जो है उस टाइम भी कांग्रेस सरकार थी।
तो फिर ये हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा करें, हिंदुओं को एक वायलेंट रिलीजन बता दें। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, ये घोर निंदनीय है। राहुल गांधी को इस बात पे जो है माफी मांगनी चाहिए पूरे हिंदू समाज से, पूरे सनातन समाज से। देखिए, इन लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आज का नहीं, ये 47 से है। ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन, गलत नैरेटिव इन्होंने देश में खड़ा करते हैं, और इस नैरेटिव को ऐसे ऐसे आग देते हैं, ऐसे तूल देते हैं कि वो विदेशी तक भी फैलती है। हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, ये एक बुक है, द फैमिली दैट डिसीव्ड इंडिया, द फैमिली दैट डिसीव्ड इंडिया। ये वो खानदान है जिसने भारत को धोखा दिया है। अगर देखिए कोई और भी मजहब के लोग हैं, या किसी और भी मजहब हैं हिंदुस्तान में, अगर किसी के बारे में भी आप एक व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर आप एलिगेशन लगाइए, लेकिन अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करके आप खड़ा कर दें उसको पार्लियामेंट में, और पूरी कम्युनिटी को जो है वो हिट करें, और जो शब्द उन्होंने बोले उस शब्द से पूरे हिंदू समाज की जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। फिर से मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जो है पूरे देश से माफी मांगे। बेशक अगर उनको प्रोटेक्शन है पार्लियामेंट में, लेकिन प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं है, ये प्रिविलेज का ये मतलब नहीं है आप पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर दें और पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है एलिगेशन लगा दें। मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी को ये शब्द वापस लेने चाहिए, और देश से जो है, और हिंदू समाज से, सनातन समाज से जो है माफी मांगनी चाहिए। सर, इससे पहले भी भाजपा सरकार के ऊपर जो है वो इल्जाम आते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये चीजें करते हैं, उस पर क्या करेंगे? परवेज भाई, आप बता दीजिए, भाजपा सरकार ने कहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए? देखिए इल्जाम अलग बात है, आप प्रूव करके बताइए कहां पे भी भाजपा सरकार ने। आप योगी गवर्नमेंट को लीजिए भाई साहब, कैसे उन्होंने काबू कर रखा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, अगर देश चल रहा है इस वक्त बिल्कुल सही ट्रैक पे, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं पे भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम के फसाद नहीं करवाए। हाँ, इन दंगों पे, दंगाइयों पे जो है लगाम अगर लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, नरेंद्र दास मोदी ने लगाया। आप जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आप देखिए कहीं पे भी दंगा फसाद नहीं। धन्यवाद। आपने नैरेटिव की बात की, तो वाई बीजेपी हैज नॉट बीन एबल टू टैकल दिस नैरेटिव? अभी तक वो इस नैरेटिव पे सिर क्यों नहीं लगा पा रहे? अगर हम देखें विमर्श की अगर बात आपने की, तो फॉर एग्जाम्पल 60 साल से ज्यादा कांग्रेस का तंत्र रहा, सत्ता भी रही, उस चीज को मानते हैं हम भी सारी चीजें, बट इस इलेक्शन में भी अगर हम देखें, लोकसभा इलेक्शन में भी देखें, तो एक जो फेक नैरेटिव की जो मुहिम चली, उसी पे ये सारी चीजें इतनी हुई हैं, कांग्रेस को इतनी सीटें मिली। तो वाई बीजेपी फेल्ड टू काउंटर दिस फेक नैरेटिव? उनके पास क्या उस तंत्र की कमी है, नैरेटिव सेट करने की कमी है? देखिए, कमी नहीं है, लेकिन जो एक ऐसा इकोसिस्टम 1947 से जो खड़ा है, इसको डिसमेंटल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, इसमें मीडिया फेटर्निटी के भी है, आप बुरा नहीं मनाना। इसमें अगर हम कहें जुडिशरी के भी हैं, इसमें आईएएस ब्यूरोक्रेट जो हैं वो भी इस फॉल्स नैरेटिव में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इवन एनजीओ जो हैं वो भी इस फॉल्स नैरेटिव में उनका ये यहां तक भारत तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये इकोसिस्टम जो काम कर रहा है वो भारत के विरुद्ध काम कर रहा है कि भारत का विभाजन हम कैसे करें, भारत के दोबारा टुकड़े हम कैसे करें। रमन जी, मुझे ये बताइए कि सरकार आपकी, तंत्र आपका, सब कुछ आपका है, अब भी क्या आरोप ही लगाएंगे या कुछ कार्रवाई भी होगी? देखिए, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, लेकिन जो 60 साल से जिन्होंने अपना वो तंत्र खड़ा करके रखा है, उस तंत्र को अभी ध्वस्त करने में थोड़ा समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तंत्र को काफी हद तक जो है लगाम भी दी है। आप देखें कि बहुत सारी जो एनजीओज जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाती थी, उन एनजीओज को भी लगाम लगाया है। जो फॉरेन फंडिंग होती थी, उस फॉरेन फंडिंग को भी लगाम लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो अपना काम कर रही है, और ऐसे जैसे तंत्र को कैसे ध्वस्त करना है
इस तंत्र को कैसे काउंटर करना है, ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दास मोदी बखूबी जानते हैं और करेंगे भी।